जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, टॉपिक है सांप्रदायिक सद्भाव। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए मानसिक अभिरुचि का ये वीडियो है, 11वां पार्ट है। इसके पहले 10 वीडियो आ चुके हैं आपके। तो क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं तो बेहतर होगा। तो सांप्रदायिक सद्भाव होता क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव जैसे हर व्यक्ति जो होता है उसका कोई ना कोई संप्रदाय या धर्म होता है। क्या? हर एक व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मेरा जो संप्रदाय है या धर्म है क्या है? हिंदू है। ऐसे ही कुछ लोगों का मान लीजिए मुस्लिम संप्रदाय से हो सकते हैं, कुछ लोग सिख, ईसाई। तो हमारा देश क्या है? धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, यानी यहाँ पे सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। क्या? सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है और आपको पंथ निरपेक्ष होके काम करना होता है। आप अगर समाज से हैं, कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं, तब भी आप अगर पंथ निरपेक्ष रहते हैं, सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, तो एक समाज के लिए उन्नति और बेहतर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप खुद सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं और जो आपस में लड़ाई और एक दूसरे का क्या चाहते हैं? नुकसान चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इनका नुकसान होते रहेगा और ये क्या करेंगे? डिक्रीज होते रहेंगे, यानी पीछे होते रहेंगे। जैसे आप कई देशों को देख लीजिए जो अभी पिछला हाल के वर्षों में जिनके बीच युद्ध हुआ है बड़े स्तर पे, इजराइल हमास या बड़े बड़े देशों, कोई भी देश देख लीजिए, तो उनका नुकसान होता है। यूक्रेन का देख लीजिए, रसिया का देख लीजिए, नुकसान तो जरूर होता है। लेकिन वहीं पे जो कंट्रीज आपका युद्ध से पीछे हटके आगे बढ़ने का काम करती हैं, उनमें आपका हमेशा वृद्धि होती है। क्या? उनमें हमेशा वृद्धि होती है। जैसे आप जापान को ले सकते हैं, ठीक है, और भी इस तरह से कई देशों को ले सकते हैं। आप देखिए कोरिया नाम के, वहीं पे एक उत्तरी कोरिया है और एक दक्षिणी कोरिया है। तो ठीक है, दक्षिणी कोरिया कितना डेवलप है? दक्षिण कोरिया आपका कितना डेवलप है और उत्तरी कोरिया आपका जैसे कैसा देश है? एक आपका राजा वहां पे एक तरह से समझिए शासन करता है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे क्या है? वो स्थिति नहीं है। तो हमारा देश कैसा है? गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो किसी मतलब परिवार का, ऐसा नहीं रहेगा कि एक परिवार का वंश बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव। तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब क्या हो जाएगा? हमें एक दूसरे का, धर्म का क्या है? सद्भाव, अच्छी भावना रखनी है। सद्भाव किससे बना है? तो जान लीजिए आपका सत और भाव से बना है। किससे बना है? सत और भाव से। ठीक है, और इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? सद्भाव। और मेरे ख्याल से इसको अयादि संधि बोलते हैं। क्या? आप एक बार मैं मतलब इस बारे में कंफर्म नहीं हूं, एक तुक्का मतलब लगा रहा हूं, शायद इसको अयादि संधि बोलते हैं। क्या? तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सद्भाव में कौन सी संधि है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप एक ऐसी जगह नियुक्त हैं जहां हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। आप सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आप ऐसी जगह पोस्टिंग हैं, मैं नजदीक का बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे कानपुर में एक थाना है आपका रावतपुर। क्या? रावतपुर। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग रहते हैं। यहीं पे पास में ही रामलला स्थान है। तो रामलला के एक तरफ में लगभग हिंदू लोग हैं और एक तरफ में मैक्सिमम मुस्लिम लोग हैं, यानी दोनों धर्मों के लोग हो गए। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग है, मान लीजिए मेरी पोस्टिंग है। अब हम इसको मतलब कहा जाए, पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों धर्मों के लोगों से, मतलब जो जो धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके जो नेता हो गए या बड़े हो गए, सबसे हमें बराबर समान तरह का व्यवहार करना चाहिए, समान तरह का पहचान बनाने का कोशिश करना चाहिए। किसी को तुष्टिकरण वाली नीति नहीं होनी चाहिए। तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है?
आप एक विशेष धर्म को फायदा पहुंचाने के लिए, एक विशेष धर्म को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं, उसे कहा जाता है तुष्टीकरण। जैसे यहाँ पे लिखा है मुस्लिम का पक्ष लेंगे, यहाँ पे लिखा है हिंदू का पक्ष लेंगे, दोनों को एक साथ बैठाकर समझाएंगे एवं भय भी दिखाएंगे। यहाँ पे भय थोड़ा मतलब गलत शब्द है, भय नहीं मतलब होना चाहिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं, और थोड़ा भय होना भी चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे इनका पक्ष का जो लीडर होते हैं, कभी कभी उनको थोड़ा भय भी मतलब समझाना भी पड़ता है और भय भी दिखाना पड़ता है कि देख लो भाई, अगर आपकी तरफ से कोई अराजकता फैलाता है या कोई बदमाशी करता है तो आप ही आयोजक हो, आप ही को सबसे पहले पकड़ा जाएगा या आप ही का नाम सबसे पहले खराब होगा। मतलब भय थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, ठीक है। उसे भय बोला जाए या एक चेतावनी के तरह कि आप जो है कंट्रोल करेंगे अपना धर्म के लोगों को, कि अगर मान लीजिए जैसे इस समय मुहर्रम का जुलूस चल रहा है तो दोनों धर्मों के लोगों को समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही अगर मान लीजिए मुहर्रम का जुलूस जा रहा है तो उसमें हिंदू से ही विवाद हो। आप देखते होंगे जैसे मान लीजिए दशहरा के समय में क्या बोलते हैं, नवरात्रि के बाद जो है मूर्ति लेके जाते हैं तो वहां पे हिंदू धर्म के ही लोग रहते हैं, तो वहां भी अक्सर लड़ाई हो जाती है आपस में, ठीक है, कि मूर्ति विसर्जन को लेके। ऐसे ही मैं देखता हूँ अभी मुहर्रम में कि अपना मतलब आगे निकलने की होड़ में आपस में बच्चे लड़ने लगते हैं, डंडा लिए रहते हैं तो मारने लगते हैं, तो आपस में तो हम लोग क्या करते हैं, डंडा ले लेते हैं और बीच बचाव करते हैं और उनको समझाते हुए जुलूस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि दोनों को एक साथ बैठाकर समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता आपका एक प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 स्वतंत्रता में से ये भी एक स्वतंत्रता है, और एक किस अनुच्छेद में है, 25 से 28 में। किस अनुच्छेद में, 25 से 28 में, और संविधान के किस भाग में है आपका, भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव क्या है? स्वधर्म, धार्मिक उन्माद, स्वधर्म मतलब अपना धर्म, धार्मिक उन्माद, विभिन्न धर्म मानने वाले के बीच सद्भाव, विभिन्न व्यक्तियों की अपनी अपनी धर्म में श्रद्धा। नहीं, अपने धर्म में तो श्रद्धा आपकी है ही, अपने धर्म में आपकी श्रद्धा तो है ही, आपको क्या होना चाहिए, विभिन्न धर्म मानने वालों के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, अलग अलग धर्मों के मानने वालों के बीच में क्या होनी चाहिए, अच्छी भाव। सद्भाव का मतलब क्या है, अच्छी भावना, कद्र होनी चाहिए, एक दूसरे के धर्म की इज्जत होनी चाहिए। आप एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम से हिंदू की लड़ाई हो जाती है, आप क्या करेंगे? ये सब आसान प्रश्न है, सभी जवाब दे लेंगे। मुस्लिम का पक्ष लेंगे, हिंदू का पक्ष लेंगे, कानून का पक्ष लेंगे, उपरोक्त सभी। तो कानून के पक्ष यानी कि विधि सम्मत जो प्रक्रिया होगी, कानून के अनुसार जो प्रक्रिया होगी, हम उस तरह की कार्रवाई करेंगे। सांप्रदायिकता की दृष्टि से अति संवेदनशील है। यहाँ पे आपको 3 शहरों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि अति संवेदनशील। तो यहाँ पे जो अलीगढ़ है अति संवेदनशील एरिया आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम में आपस में, ठीक है। यहाँ पे पीएससी हमेशा कई जगह ऐसे हैं, हमेशा रहती है परमानेंट। कानपुर में भी संवेदनशील जगह है, लेकिन पूरा शहर आपका अति संवेदनशील में नहीं आएगा, लेकिन संवेदनशील जगह कुछ है क्या, संवेदनशील। इसी तरह आगरा में भी है, लेकिन अलीगढ़ इनमें सबसे अधिक अति संवेदनशील हो जाएगा। हिंदू पुलिस सब इंस्पेक्टर होने के नाते सांप्रदायिक दंगे में आपकी भूमिका क्या होगी? सांप्रदायिक दंगा क्या हो जाएगा? ऐसा दंगा जो मतलब धर्म के नाम पे हो, उसे क्या कहा जाएगा? सांप्रदायिक दंगा, ठीक है। समानता का व्यवहार करना,
समानता का व्यवहार, यानी कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उससे हम समान व्यवहार करेंगे। निष्क्रिय रहने का मतलब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। यहाँ पे निष्क्रिय रहने से मतलब क्या, हम कुछ ही काम ही नहीं करेंगे, दंगा हो रहा है तो होने दो, हम बैठ के क्या करेंगे, ऐसे तमाशा देंगे, देखेंगे, लड़ रहे हैं तो लोग लड़ रहे हैं, मरे। क्या ये सही रहेगा? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सोचिए, क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरे संप्रदाय को सही करने का, फिर क्या है, दूसरे संप्रदाय को सही करने का, ये भी नहीं हो जाएगा। समुदाय विशेष को दोषी ठहराने का, किसी एक विशेष समुदाय को दोषी ठहराना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, आपको गलत है, ये भी आप नहीं करना चाहिए। हमारा क्या होगा, हम समानता का व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे? हम समानता का व्यवहार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आंसर ये हो जाएगा, समानता का व्यवहार करना। मुस्लिम सब इंस्पेक्टर होने के नाते सांप्रदायिक दंगे में आपकी भूमिका क्या होगी? अगला, यदि आपके मन में सामाजिक सद्भाव, क्या कह रहा है, यदि आपके मन में सामाजिक सद्भाव यानी समाज के प्रति अच्छी भावना, क्या, समाज के प्रति अच्छी भावना एवं न्याय की भावना है तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? पहला है शिक्षक, दूसरा व्यवसायी, तीसरा पुलिस अधिकारी, चौथा नेता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुलिस अधिकारी। यदि किसी कस्बे में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाए या तनाव हो जाए, आप बतौर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया रावतपुर का या रामलला के आसपास क्षेत्रों का, यहाँ पे तो जो है सांप्रदायिक दंगे पूर्व में होते आए हैं, इस वजह से मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो अब मान लीजिए क्या करेंगे आप? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते मतलब यानी आप अपने कर्तव्यों से परिचित नहीं हैं, आपने उन चीजों को सोचा नहीं। अगर आप मान लीजिए उन चीजों को सोच के रखते, अपनी तैयारी, पुलिस को क्या है, अपनी तैयारी करके रहनी होती है। मान लीजिए दंगा भड़क गया, उसके बाद आप तैयारी करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। अगर आप पहले से ही प्री प्लान मतलब तैयार रखेंगे अपने आप को, तो लोगों से मतलब बुला के समझाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, सब चीजें आप करते रहेंगे। दो पक्षों में से किसी एक पक्ष के नेता को गिरफ्तार करेंगे? नहीं। इससे क्या होगा, और जनता उग्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जनता और उग्र हो जाएगी। गांव वालों को समझाकर तनाव को कम करेंगे। तो ये हमारा, जैसे मैंने क्या बोला, हम समझाते रहेंगे, क्या करेंगे, हम समझाते रहेंगे। ठीक है, तनाव के दंगे में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा करेंगे ताकि बाद में प्रभावित पक्षों से चौथ वसूली कर सके। ठीक है, ये तो आपका बहुत गलत काम हो जाएगा कि हम पहले दंगा करा दें फिर लोगों से वसूली करें। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव व शत्रुता का कारण क्या होता है? सामान्य रूप से, जनरली, कई रिलीजन के लोग हैं, उनके बीच जो मनमुटाव व शत्रुता का कारण क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप हमारा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले 10 वीडियो आ चुके हैं तो उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप प्रश्नों को करेंगे तो आपके प्रश्न सही होने लगेंगे। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, पहला है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, आर्थिक असमानता एवं अज्ञान, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये वाला। गलत प्रचार भी, दुष्प्रचार भी क्या होता है आपका? शत्रुता व मनमुटाव का कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को यानी सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। अच्छा, समान अवसर किसमें है आप बताइएगा? आर्टिकल 16 में। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द
बढ़ाने के उद्देश्य से लागू हुई। सांप्रदायिक सौहार्द मतलब संप्रदाय का मतलब एक दूसरे के साथ प्यार बढ़े, ठीक है। जाति, धर्म, पंथ, जनसंख्या की भिन्नताओं के बावजूद सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया गया। ये आपका सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए बढ़िया कदम है भाई। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन किया। ये भी अच्छी बात है सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए। 1956 में भाषाई असमंजस्यता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। ये तो अलगाव की स्थिति कर दिया, क्या अलग अलग राज्य बना दिए भाषा के आधार पर। तो इसने क्या है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाया नहीं। इससे क्या हो गया, लोगों में और अलगाव हो गया। क्या हो गया, लोगों में अलगाव हो गया। तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह कहकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना कि सभी की एक भारतीय के रूप में एक समान पहचान होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपका पक्ष में ही है सांप्रदायिक सौहार्द के। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था आपका 1996 में। निम्न में से किसने कहा है भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, हम साथ कार्य करते हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं? तो ये वाक्य किसने कहा था? रतन टाटा ने। किसने? रतन टाटा ने। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है? तो देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की। तो आप सोचिए, क्या प्रशासनिक अधिकारी जो हैं और कर्मचारियों से ही क्या सिर्फ धर्म इन्हीं का होता है? नहीं, और आगे बढ़ते हैं। जनप्रतिनिधियों जैसे सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों आदि की क्या सांप्रदायिक सद्भाव बनाना सिर्फ इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो जनप्रतिनिधि है? और आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष आदि की क्या ये जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं सिर्फ इन्हीं से सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ता है? आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक नागरिक की, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका हो। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वह प्रत्येक नागरिक की है। ठीक है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हो, पुलिस वाला हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। किसकी? जो हमारा नागरिक है, प्रत्येक नागरिक। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक नागरिक एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में, यानी कई भाषा वाले लोग हैं और कई धर्म के लोग हैं। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। आपको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी एक खुफिया सूचना, आप मान लीजिए आप बैठे हुए हैं चौकी पे या थाने पे, आपको कोई व्यक्ति आके बताता है कि कुछ लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले हैं। ठीक है, आपको एक खुफिया सूचना मिली आपके मुखबिर के थ्रू, आपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। अपने विश्वसनीय स्रोत कौन होते हैं? जो आप मुखबिर बनाए रहते हैं। इस संदर्भ में आपको यह कदम नहीं उठाना चाहिए। इस सूचना को आप गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो आपके मुखबिर ने जो सूचना दी है तो हम क्या करेंगे? हमसे पूछ रहा है नहीं उठाना चाहिए, तो यह कदम तो हम उठाएंगे ही। यानी अगर हमारे मुखबिर ने बताया है तो हम उस पे गंभीरता से विचार तो करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे? गंभीरता से विचार करेंगे ही करेंगे। इस सूचना को अफवाह का रूप लेने से रोकने के लिए आप हर संभव कदम उठाएंगे। मान लीजिए आपको उसने सूचना दिया, ठीक है, अब किसी ने सुन लिया, दो चार लोग और थे पास में, किसी तरह उनको पता चल गया, तो हम कोशिश करेंगे कि वो उन चीजों को अफवाह न बनाएं, लोगों को जाके ना बताएं और सोशल मीडिया इन सब चीजों पर ना डालें। आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सजगता से निगरानी रखेंगे,
सही बात है, ये तो करेंगे ही। आप ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, आप भले ही अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कुछ है, लेकिन आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए नहीं है। क्या आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए नहीं है? तो हम क्या करेंगे? ये चीज करेंगे। चलिए, आप सांप्रदायिक रूप से संवेदन, तो हम क्या काम नहीं करेंगे? ऑप्शन डी नहीं करेंगे। आप सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। इस संदर्भ में आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। आपको सभी समुदायों के धार्मिक नेताओं से समान परिचय बना के रखना चाहिए, ये भी करना पड़ेगा। आपको केवल बहुसंख्यक समुदाय के सभी सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो या कोई भी, सभी के सांस्कृतिक समुदायों में भाग लेना है। धर्मनिरपेक्ष संविधान के सेवक होने के नाते आपको किसी भी समुदाय का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? विशेष लाभ या विशेष आपको हित पहुंचाना। क्या तुष्टीकरण मतलब किसी विशेष समुदाय का क्या करना? विशेष लाभ या विशेष आप हित करें, तो ये भी तो नहीं करना चाहिए। सही दिया है, हम क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन सी नहीं करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। सांप्रदायिक दंगों को होने से रोकने के लिए आप क्या कदम नहीं उठाएंगे? सांप्रदायिक दंगों को होने से रोकने के लिए आप अपने इलाके या कार्य क्षेत्र की सांप्रदायिक स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करेंगे। ये तो करना ही पड़ेगा। हम क्या करेंगे? अपने इलाके या कार्य क्षेत्र का निगरान कैसे देखेंगे कि कौन सा एरिया जो है हमारा, मान लो परेड वाला एरिया कि मूलगंज वाला एरिया की, मतलब जो भी आपका क्षेत्र रहेगा, देखेंगे कौन अति संवेदनशील है, कहाँ पे कितना पुलिस फोर्स लगाया जाए, कहाँ पे निकलने वाले रास्ते क्या हैं, कैसे क्या है। ठीक है, जो नेता लोग हैं उनका घर कहाँ कहाँ पे है, तो उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे कार्रवाई करेंगे। तो ये तो करेंगे ही करेंगे। आप नियमित रूप से अपने कार्य क्षेत्र की प्रोफाइलिंग करते रहेंगे, ये तो करते ही रहेंगे प्रोफाइलिंग। आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में दंगों पर नियंत्रण पाया जा सके। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्राइवेट सशस्त्र बल। आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आपको प्राइवेट सशस्त्र बल नहीं बनाना है, आपको और पुलिस फोर्स चाहिए तो मजिस्ट्रेट के थ्रू आप अपने क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे स्थानों, इमारतों और आयोजनों की पहचान करके रखेंगे जो सांप्रदायिक नजरिए से अधिक संवेदनशील है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जहां जहां पे मान लीजिए नेता लोग का घर है या जहां पे धार्मिक आयोजन होते हैं उसके आसपास या पहले कहीं पे दंगे हुए हैं, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या करेंगे? हम विशेष नजर बना के रखेंगे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, हम ए काम नहीं करेंगे। धार्मिक रूप से संवेदनशील एक मामले में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। जैसे मान लीजिए राम मंदिर का मामला था, तो उच्चतम न्यायालय का मान लीजिए आपका रिजल्ट आने वाला था, मतलब फैसला आने वाला था। आप धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ऐसे में आपकी सर्वोपरि चिंता क्या होनी चाहिए? यानी सबसे पहली चिंता क्या होनी चाहिए? जो सबसे ऊपर, उच्चतम न्यायालय का फैसला उसी धार्मिक समुदाय पक्ष में आए जिससे आप स्वयं संबंधित हो। मान लीजिए एक किससे था? हिंदू और मुस्लिम से था, तो आप सोच रहे हैं कि उसी के पक्ष में आए जिस धर्म का मैं हूँ। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, वो फैसला आने वाला है, मैं अगर ये सोचूं कि ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आए, ठीक है, तो ये क्या होगा? एक तरह से गलत होगा। फैसला कोर्ट को करना है, आपको क्या रहना है? निरपेक्ष रहना है। उच्चतम न्यायालय के फैसले से आपको कोई मतलब नहीं है, फैसला चाहे जो आए आपको परवाह नहीं। नहीं, आपको क्या है यहाँ पे? सतर्क तो रहना है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं,
आपको मतलब है, क्यों? क्योंकि आपका क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है, आपको उस फैसले से आपके क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो आपके क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है तो आप पे भी प्रभाव पड़ना चाहिए। आपका पूरा फोकस इस बात पर है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आए, आपके इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ए बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्या? यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा कि फैसला चाहे कुछ भी आए, यहाँ तक तो ठीक है, चाहे हिंदू पक्ष के आए चाहे मुस्लिम पक्ष का आए, लेकिन कानून व्यवस्था किसी के द्वारा नहीं बिगड़नी चाहिए, ना मुस्लिम पक्ष के द्वारा ना हिंदू पक्ष के द्वारा। तो यही हमारा जो है सबसे ऊपरी चिंता होगी। उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं भाई, हम अपना एरिया में देख लेंगे संवेदनशील, मैंने क्या बताया, चिन्हित करेंगे, स्थानों को चिन्हित करेंगे, कहाँ पे विशेष धर्म के लोग ज्यादा हैं, कहाँ पे हिंदू धर्म के लोग ज्यादा, कहाँ है मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा, कहाँ है, कहाँ पे टकराव की स्थिति उत्पन्न बन सकती है, ठीक है? उस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, विशेष निगरानी रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के फैसला आने के बाद ही आप इस मुद्दे पर कुछ सोचेंगे और करेंगे, नहीं, आपको पहले से सोच के रखना है। कार्रवाई तो आप तभी करेंगे अगर ऐसा दंगे की स्थिति आती है या ऐसा कुछ होता है, लेकिन सोच के और प्लान करके रखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, आप कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे? आप केवल अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, विचार विमर्श स्थापित करेंगे? नहीं, आपको अल्पसंख्यक के साथ भी करना है, बहुसंख्यक के साथ भी करना है। आप केवल बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। आप सुनिश्चित करेंगे कि आस्था के स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो आस्था के या पूजा के स्थल हैं, वहां पे कुछ नुकसान होता है, तो जो धार्मिक लोग हैं, हो सकता है कि उनमें उन्माद बढ़ जाए। क्या? उन्माद बढ़ जाए, यानी गुस्सा बढ़ जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्थलों को सेफ रखने की कोशिश करेंगे जो दोनों धर्मों के, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म के जो पूजा स्थल है, चर्च, उनको सेफ रखने की कोशिश किया जाएगा। आप अपने कनिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करते समय इनकी धार्मिक पहचान को ही सर्वोपरि महत्व देंगे? नहीं, ऐसा आप कोई महत्व नहीं देंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता या मानवता का सम्मान करेंगे। अभी तक तो बढ़िया है, वेरी गुड। किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध जाने पर विवश नहीं करेंगे, ये भी सही है। किसी अन्य व्यक्ति के धर्म संबंधी नियमों और मान्यताओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से, अभी मुहर्रम में मेरी ड्यूटी लग रही है, तो हमारा जो पहला प्रयास रहता है, क्या रहता है कि हम उस धर्म की क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लगे हैं, ठीक है? हमको क्या है, धर्म निरपेक्ष रहते हुए उनके धर्म के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमें क्या है, अपना जो कर्तव्य दिया गया है कि उनकी सुरक्षा, क्या उनकी सुरक्षा, उनका त्योहार को अच्छे से मन जाए, ठीक है, ये सब चीजें अच्छी से हो जाए, तो हमारा जो है यही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे। तो हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा न करें। हमेशा सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर प्रदान करें। सही है, ये तो करना ही रहेगा। उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ सबूतों को ध्यान में रखकर सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय ही लें। ठीक है, ये भी तो सही है आपका। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, मान्यताओं और विचारों को ही सर्वोपरि रखें। नहीं, आपको व्यक्तिगत भावनाओं और मान्यताओं को यहाँ पे रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है?
जहां आवश्यक हो वहां पर सहानुभूति और करुणा का प्रदर्शन करने से पीछे ना हटे। तो हमारा क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतरराज्यीय प्रकृति के होते हैं। अक्सर कहा है, क्या? अक्सर अंतरराज्यीय प्रकृति के होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी होते हैं, मतलब इंटरनेशनल, बाहर से भी कुछ लोग आके अपराध करते हैं। ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जाती है। नहीं, ऐसा सही नहीं है। जो आपके ऐसे अपराध होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, उसके लिए एक अलग से टीम बनाई गई है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल फोर्सेस बनाई गई हैं, तो वो अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ऐसे अपराधों में आतंकवाद, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले शामिल किए जाते हैं। एकदम सही बात, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? हमारा ऑप्शन सी सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 22 प्रश्न थे। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए हर दिन एक वीडियो लेके आने वाला हूं। तो जय हिंद, जय भारत।